आइए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम लोग NCERT क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ के प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो प्रश्न 2 में क्या कहा जा रहा है पहले ये देख लेते हैं हम लोग। तो प्रश्न 2 यह है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि कुल छोटे छोटे 8 सवाल हैं। तो हम लोग बारी बारी से इसी वीडियो में 8 सवालों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सवाल में क्या कर रहा है कि जो भी आपको नीचे समीकरण दिया गया है, जैसे यहाँ पर ये समीकरण है, यहाँ पर ये है, तो समीकरण को आपको पहले इस रूप में व्यक्त करना है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, जो कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। उसमें बनाने के बाद आपको a, b और c क्या आ रहा है उसका भी मान लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग सॉल्व करना। तो पहला सवाल सॉल्यूशन, यहाँ पर जो आपको समीकरण दिख रहा है आपको इसको देख करके बनाना है उस रूप में। तो देखिए ax प्लस by तक तो ठीक दिख रहा है मुझे, प्लस c के जगह पे यहाँ कोई संख्या न दे करके दाहिने तरफ कोई संख्या दे दिया है। तो हमें इस रूप में व्यक्त करना है कि दाहिने तरफ 0 हो जाए और बाएं तरफ वो संख्या c के जगह पे आ जाए। तो क्या करेंगे, देखिए 2x प्लस 3y बराबर 9.35 पर आवर्त है। तो हमें ये करना है कि 2x प्लस 3y, ये इधर प्लस में है संख्या तो बाएं तरफ ले आएंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो 9.35 पर रेखरी और इधर बच जाएगा 0। ये अभी भी कंप्लीट इस रूप में नहीं है क्योंकि यहाँ पर चिन्ह क्या है, प्लस का c के आगे, और यहाँ पर क्या है, माइनस का। तो आपको यहाँ पर प्लस का चिन्ह लाना है। कैसे लाएंगे वो भी बहुत आसान है। तो 2x प्लस 3y, यहाँ पर हम अपनी मर्जी से प्लस लिखेंगे और ये जो माइनस 9.35 पर रेकरिंग है इसको आप ब्रैकेट में लिख देंगे, माइनस 9.35 पर रेकरिंग और बराबर 0। अब ये कंप्लीटली आप देख सकते हैं कि ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में आ गया, ठीक है। दिख रहा है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो अब अगर हम इसकी तुलना करें तो हमें abc का मान आसानी से मिल जाएगा। ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर a बराबर कितना, तो देखिए x का जो गुणांक होगा वही a होता है। तो यहाँ पर x का गुणांक क्या है, 2 है, तो हम लोग लिख देंगे a बराबर 2। उसी तरह से y का गुणांक b होता है, तो y का गुणांक यहाँ क्या है, प्लस 3 है, तो यानी y बराबर 3 लिख लेंगे। तथा c बराबर कितना, तो देखिए c क्या होता है, c होता है अचर पद, अंतिम में जो एक संख्या लिखा हुआ रहता है वही होता है। तो यहाँ पर c क्या है, यही पूरा संख्या, यानी कि c बराबर माइनस 9.35 पर आवर। ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे ही सारे सवालों को हमें बनाना है। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न 2 पर चलते हैं। यहाँ पर जो समीकरण दिया है इसे भी आपको ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में बनाना है। अब आप देखिए कि x का ही गुणांक a होता है, लेकिन यहाँ पर x का गुणांक कोई संख्या आपको नहीं दिया। तो जब कोई संख्या नहीं देगा तो आपको 1 मान लेना है। क्यों, क्योंकि x बराबर आप 1 इंटू एक्स तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि 1 इंटू एक्स x ही होता है। इसीलिए जब भी कोई संख्या आपको नहीं दिखेगा कोई चर के साथ तो आप 1 लगा देंगे। तो चलिए अब इसे हम लोग बनाते हैं इस रूप में। तो सॉल्यूशन, x को हम लोग लिख लेंगे 1 इंटू एक्स, फिर प्लस by होता है लेकिन यहाँ माइनस है, तो आप अपनी मर्जी से प्लस लगा लेंगे और ये जो माइनस है ये संख्या के साथ ब्रैकेट में डाल देंगे। तो कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर माइनस y/5 है, तो हमें y का गुणांक चाहिए होता है। तो y के साथ कौन सा संख्या गुना में है, तो y के साथ -1/5 गुना में है। देखिए क्योंकि -1 गुना y माइनस y और बटे 5 ये हो जाएगा। तो y के साथ क्या दिख रहा है, -1/5, तो उसे ही हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट में डाल देंगे, -1/5 और बाहर में y लिख देंगे इस तरह से। और फिर प्लस c चाहिए, यहाँ पर माइनस में है
तो फिर यहाँ प्लस लगाएंगे और ये -10 के साथ ब्रैकेट में डाल देंगे बराबर 0। अब ये कंप्लीटली बन गया ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में। तो अब हम लोग यहाँ ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करके a b c का मान लिख सकते हैं। तो ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर a बराबर कितना, तो देखिए x का गुणांक a होता है तो यहाँ x का गुणांक 1 है तो 1 हो गया। b बराबर कितना, y का ही गुणांक b होता है तो यहाँ y का गुणांक क्या हो गया -1/5 तो यही हो गया b। तथा c बराबर कितना, तो देखिए c क्या होता है अचर पद जो अंतिम में संख्या होता है तो यही है -10 तो c बराबर हो गया -10 और यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो आइए अब हम लोग प्रश्न 3 को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न 3 में देखिए आपको फिर से ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखना है। तो इसे हम लोग लिख लेंगे -2x प्लस 3y और ये 6 इधर प्लस में है, हम बाएं तरफ ले आएंगे तो -6 = 0 हो गया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर c के आगे प्लस है लेकिन यहाँ पर क्या आ गया है माइनस, तो इसको भी हम लोग पहले सही कर लेते हैं। तो -2x प्लस 3y और यहाँ पर प्लस का चिन्ह खुद से देंगे और ये माइनस को 6 के साथ ब्रैकेट में डाल देंगे। अब ये कम्प्लीटली बन गया ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में। अब इसकी तुलना हम लोग कर लेंगे तो ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर a बराबर बताइए कितना, तो x का जो गुणांक होता है वही a होता है तो यहाँ x का गुणांक -2 है इसीलिए हम लोग a बराबर बोल देंगे -2। y का ही गुणांक b होता है तो यहाँ y का गुणांक +3 है तो हम लोग b बराबर 3 बोल देंगे। और अब c पर चलते हैं तो c बराबर कितना, तो जो अचर पद होता है अंतिम में संख्या वही c कहलाता है तो यहाँ पर क्या है -6 तो ये -6 यही आपका आंसर हो गया। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न 4 x बराबर 3y दिया हुआ है, इसे भी आपको इसी रूप में लिखना है। चलते हैं, x को रहने देंगे इधर, y वाला जो पद है उसको बाएं तरफ ले आइए तो इधर प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में, तो x माइनस 3y बराबर इधर हो गया 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 ही पद आपको दिख रहा है लेकिन यहाँ तो 3 पद है ax प्लस by प्लस c, तो x वाला है y वाला भी पद है लेकिन जो अचर पद है c वो यहाँ पर नहीं है, गायब है। तब ऐसे केस में हम लोग c क्या मानेंगे, तब ऐसे केस में हम लोग c 0 मान लेंगे क्योंकि हम इसमें +0 कर सकते हैं तो अचर पद के जगह पे 0 हो जाएगा। चलिए तो इसको और हम लोग अरेंज कर लें, x को हम लोग लिख लेंगे 1 × x, यहाँ पर -3 है तो इसको प्लस -3 को ब्रैकेट में लिख लेंगे इंटू y और c के जगह पे कुछ नहीं है तो हम 0 तो जोड़ ही सकते हैं क्योंकि 0 किसी भी चीज़ में जोड़ने से उसके मान में परिवर्तन नहीं होता है और इधर बराबर 0। अब ये कम्प्लीटली बन गया ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में। अब हम लोग तुलना कर लेंगे तो ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर a बराबर कितना, तो a बराबर 1, b बराबर कितना, तो b बराबर देखिए y का गुणांक -3 तथा c बराबर कितना, जो अचर पद है वही c होता है तो यहाँ क्या है 0 है तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो आइए अब हम लोग प्रश्न 5 पर चलते हैं। इसे भी हमें ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में लाना है। तो सॉल्यूशन देखिए यहाँ पर x वाला पद को हमेशा बाएं तरफ तो रखना है और ये y वाला दाहिने तरफ दे दिया है, इसे भी आप बाएं तरफ ले आएंगे तो 2x ये इधर माइनस में है बाएं तरफ लाएंगे तो प्लस में आ जाएगा तो +5y और बराबर इधर हो जाएगा 0। तो ax प्लस by तो आप लोगों को दिख रहा होगा
और फिर c नहीं है, यहाँ अचर पद के जगह पर कोई संख्या नहीं है। तो जब कोई संख्या नहीं रहेगा अचर पद के जगह पर तो हम वहाँ पर 0 खुद से जोड़ देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 2x + 5y और +0 बराबर 0। अब ये कंप्लीट बन गया ax + by + c बराबर 0 के रूप में। अब हम लोग तुलना कर लेंगे। ax + by + c बराबर 0 से तुलना करने पर क्या मिलेगा हमें? a बराबर x का गुणांक ही a होता है, तो यहाँ x का गुणांक 2 है, तो a बराबर 2। y का गुणांक b होता है, तो यहाँ y का गुणांक 5 है, तो b बराबर हो गया 5। तथा c बराबर कितना? जो अचर पद होता है वही c होता है, यहाँ कुछ नहीं दिया था तो क्या लगा दिए हम लोग? 0, तो यही c हो जाएगा। तो c बराबर 0 आंसर हो गया। ठीक है, चलिए प्रश्न 6 पर चलते हैं। प्रश्न 6 में देखिए x वाला पद है लेकिन y वाला पद है ही नहीं, अचर पद भी है लेकिन y वाला पद नहीं है। तब ऐसे केस में क्या करें? तो देखिए जब आपको कोई चर वाला पद नहीं देगा तो उसके साथ भी आप 0 गुना करके लिख सकते हैं, क्योंकि 0 गुना y करेंगे तो 0 ही होगा। तो हमें y वाला पद नहीं दिया है इसमें, तो हम लोग क्या कर लेंगे? 0 गुना y कर देंगे, क्योंकि 0 गुना y तो 0 ही होता है, और 0 हम जोड़ेंगे किसी भी समीकरण में तो कोई परिवर्तन मान में तो होगा नहीं, इसीलिए ऐसा काम हम लोग करेंगे। तो सॉल्यूशन में क्या करना है हमें? देखिए 3x प्लस y वाला पद नहीं है तो 0 गुना y ऐसे कर लेंगे, और c के जगह पे तो +2 है ही, इसको रहने देंगे और बराबर 0। अब ये बन गया ax + by + c बराबर 0 के रूप में। तब हम तुलना कर लेंगे ax + by + c बराबर 0 से तुलना करने पर a बराबर हमें कितना मिलेगा? जो x का गुणांक है वही a होता है, तो यहाँ x का गुणांक 3 है। उसी तरह से y का गुणांक b होता है, तो यहाँ y का गुणांक क्या हो गया? 0, तो b बराबर 0। तथा c बराबर कितना? जो अचर पद है वही c होता है, तो यहाँ पर 2 दिया हुआ है, तो यही हो गया c, यही आपका आंसर हो गया। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए तो अब हम लोग 7वें प्रश्न को देखते हैं। इसे भी हमें ax + by + c बराबर 0 के रूप में बनाना है। तो यहाँ देखिए y वाला पद तो आपको दिख रहा है, अचर पद भी दिख रहा है, लेकिन x वाला पद नहीं दिख रहा है। तो फिर हम लोग क्या काम करेंगे? जो भी पद आपको चर राशि वाला नहीं दिखेगा उसको 0 के साथ गुना करके आप लिख देंगे, क्योंकि 0 गुना x क्या होता है? 0 ही हो जाएगा। तो हम 0 तो जोड़ ही सकते हैं समीकरण में, इसीलिए हम लोग 0 × x यहाँ पर लगा देंगे। तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 0 × x प्लस y के साथ कुछ भी संख्या नहीं दिख रहा है तो 1 होगा, बता चुके हैं, तो 1 × y कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या? -2, तो इसे आप प्लस लिख करके -2 को ब्रैकेट में डाल देंगे, और ये आपका कंप्लीटली बन गया ax + by + c बराबर 0 के रूप में। अब हम लोग तुलना कर देंगे, तो ax + by + c बराबर 0 से तुलना करने पर a बराबर क्या मिलेगा? तो x का गुणांक a होता है, यहाँ x का गुणांक क्या है? 0 है, तो 0 लिख लेंगे इस तरह से। b बराबर क्या होगा? तो y का गुणांक ही b होता है, तो y का गुणांक यहाँ क्या है? 1, तो b बराबर 1 हो गया। और तथा c बराबर कितना? जो अचर पद होता है वही c होता है, तो यहाँ पर -2 है, तो -2 हो गया। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग 8वें प्रश्न पर चलते हैं। तो इसे हम लोग सॉल्व करके फिर से बनाएंगे ax + by + c बराबर 0 के रूप में। यहाँ y वाला पद आपको नहीं दिख रहा है, तो आपको फिर से क्या काम करना है? 0 गुना y जोड़ देना है अपनी मर्जी से, क्योंकि 0 गुना y तो 0 ही होता है, तो ये काम आप कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले सवाल लिख लें, 5 = 2x है, तो 2x को आप बाएं तरफ ले आइए, तो ये हो जाएगा 5 - 2x, क्योंकि 2x प्लस में है, बाएं तरफ लाएंगे तो माइनस में,
और बराबर 0। अब क्या करना है, इसको आपको बनाना है इस रूप में, यानी x वाला जो पद होगा वो सबसे पहले, फिर y वाला, फिर तब अचर पद। तो ये जो x वाला पद है इसको आप सबसे पहले लिखिए, तो -2x को हम सबसे पहले लिखेंगे, फिर प्लस y वाला पद लिखाएगा, तो y वाला है नहीं तो आप यहाँ पर 0 गुना y लिख सकते हैं, क्योंकि 0 गुना y 0 होता है और हम 0 किसी भी पद में जोड़ सकते हैं। उसके बाद बचा क्या अचर पद, यहाँ 5 बचा है +5, तो +5 को सबसे अंतिम में इस तरह से लिख देंगे और बराबर 0। अब ये कम्प्लीटली बन गया ax + by + c बराबर 0 के रूप में। अब हम लोग तुलना कर लेंगे, तो ax + by + c बराबर 0 से तुलना करने पर तो a बराबर कितना मिल जाएगा, तो x का गुणांक ही a होता है, x का गुणांक यहाँ -2 है, तो a बराबर -2 हो गया। b बराबर कितना, तो y का गुणांक ही b होता है, तो यहाँ y का गुणांक 0 हो गया। और c बराबर कितना, तो अचर पद देखिए 5 है, तो 5 हो गया। ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। तो इस तरह से हमारा प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न 2 भी कंप्लीट हो गया। तो इस प्रश्नावली में कुल 2 ही प्रश्न था, सारे प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर लिए। अब हम लोग अगले वीडियो में प्रश्नावली 4.2 को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे, समझ में आया हो तो एक लाइक कर दें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।